हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप बजाज फाइनेंस से बाइक लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आप बजाज फाइनेंस से लोन लेते हैं तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है जिससे आप बजाज फाइनेंस से लोन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि अगर आप 2-3 लाख का लोन, जितने लाख का लोन लेते हैं उसकी पहले से ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें हम लोग पहले बात करेंगे। तो ये पूरी इन डेप्थ में वीडियो होने वाली, तो अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख ली तो आपको दूसरी कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले चलते हैं बजाज फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये वेबसाइट जो है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आपको विदर पूरी डिटेल जो है वो हिंदी में देखने को मिलेंगी, कोई भी आपको इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन है और एक डिफरेंट तरीके से आप लोग को बताया गया है। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं वही चीज आपको यहाँ पे क्लियर करी गई है। अब यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, बजाज फाइनेंस के बाइक लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या लग रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो 9% का प्रतिवर्ष लगता है। तो यहाँ पे अगर लोन अमाउंट की बात करी जाए तो बजाज फाइनेंस से आपको कितने लाख तक का लोन अमाउंट मिल जाएगा। तो बाइक लोन की बात करी जाए तो 10 लाख तक का आपको बजाज फाइनेंस से बाइक लोन मिल सकता है। अब टेन्योर की बात करी जाए तो आपको 4 साल तक टेन्योर देखने को मिलता है। मैक्सिमम है ये, मिनिमम 1 साल तक का होता है लेकिन 4 साल तक की वैलिडिटी होती है। ठीक है। अगर प्रोसेसिंग फीस की बात करी जाए तो लोन राशि जो आपकी लोन राशि होती है उससे 1% तक आप लोग की काट दी जाएगी। ठीक है। मतलब मान लीजिए कि अगर आप 2 लाख का लोन लेने जा रहे हैं, बाइक लोन लेने जा रहे हैं बजाज फाइनेंस से, तो उसमें से आपकी 1% केवल प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी। मिनिमम जो एज लगेगी वो लगेगी 21 साल रुपए। ठीक है। मिनिमम जो एज लगेगी वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम यार 65 होती है, वो हम लोग एलिजिबिलिटी में कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम लोग अपनी ईएमआई कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम 2 लाख तक का लोन लेते हैं तो हम आ चुके हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक मैं आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसकी और इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज इस वेबसाइट की लिंक नहीं ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको ढूंढनी हो तो इस वेबसाइट पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इनका ईएमआई कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है, जिसको आप क्लिक करके सीधे ये इंटरफेस आपको ओपन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो आप कैसे अपने बाइक लोन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कार लोन वाला जो ऑप्शन है, कार लोन और बाइक लोन का जो ईएमआई होता है वो सिमिलर होता है, सेम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को 2 लाख का बाइक लोन चाहिए तो हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 2 लाख रुपए, 2 लाख। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा था, अभी हम लोगों ने देखा कि 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो आपका सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करके लगता है। अगर आपका सिविल स्कोर एक्सीलेंट या गुड की कैटेगरी में आता है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मिनिमम से मिनिमम, मतलब कि कम से कम जो मिनिमम होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। अगर आपका बैड या पुअर की कैटेगरी में आता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होता है वो मैक्सिमम लग रहा होता है। तो आप लोग जो अपना सिविल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा वो एक बार अपना सिविल स्कोर चेक करके ही डालिएगा। ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप कर देते हैं 9% का। तो यहाँ पे हमने 9% का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो चलो हम 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। अब हमको लोन टेन्योर कितने तक का यहाँ पे देखने को मिलता है, तो 4 साल का तक का देखने को मिलता है। अगर हम 2 लाख का लोन 9.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 सालों के लिए लेते हैं तो हम लोग की जो मंथली किस्त जाएगी वो जाएगी 5,025 रुपए। और जो हमको टोटल ब्याज देना पड़ेगा 2 लाख के अमाउंट पर 4 सालों में, वो हमने देना पड़ेगा 41,182 रुपए। ठीक है। अब जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ेगी 2,41,182 रुपीज। ठीक है। तो 2,41,182 रुपए आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल अमाउंट जो आप बैंक से, जैसे बजाज फाइनेंस से आप जो बाइक लोन ले रहे हैं 2 लाख का, वो हो जाता है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो आपका टोटल इंटरेस्ट बनता है उसके बाद जो यहाँ पे तभी लिखा जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके। तो दोनों का अमाउंट जब ऐड करेंगे तो हम लोग का 2,41,182 रुपए बनेगा। अगर आपको जितने लाख का लोन चाहिए, मान लीजिए कि अगर आप 2, 3, 4 लाख का चाहिए होगा, जितने लाख का बाइक लोन आपको एलिजिबल हो उस हिसाब से आप लोग अपना ईएमआई पहले से कैलकुलेट करके देख लिया करिए इस ईएमआई कैलकुलेटर का यूज करके। अगर हम 2 लाख का 4 सालों के लिए लेते हैं तो ये ईएमआई बनता है। अगर 2 लाख का या हम लोग 3 सालों के लिए लेते हैं तो हमको 30,000 केवल ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन किस्त हम लोग की बढ़ जाएगी। उसी जगह हम लोग 2 लाख का लोन 2 सालों के लिए लेते हैं तो हम लोग को केवल 20,000 रुपए ईएमआई देना पड़ेगा, लेकिन किस्त आप देख सकते हैं कहाँ हम लोग को 6,000 देनी पड़ रही थी, अब 5,000 देनी पड़ रही थी, सीधे अब 9,000 देनी पड़ जा रही है। क्योंकि यार देखो ईयर्स घटाएंगे तो जो ब्याज है वो कम लगेगा और बैंक का बेनिफिट कम होता है, तो हम लोग की जो
मेजर EMI होती है केवल वही हम लोग की लग रही होती है। तो अगर हम 1 सालों के लिए लेते हैं तो देख सकते हैं केवल 10,000 रुपये केवल ब्याज लगेगा, लेकिन हम लोग की जो किस्त होगी वो 17,537 रुपये होती है। तो इसी तरीके से आप इस EMI कैलकुलेटर का यूज करके अपनी EMI कैलकुलेट कर लीजिएगा। पहले बाइक लोन लेने से पहले अपनी EMI जरूर से जरूर कैलकुलेट किया करिए। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे अगर अपने इस वेबसाइट पे आ जाते हैं तो हमने आपको बताया कि कैसे आप अपनी EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी चल रहा है। तो बाइक लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं, ये लोग अदर बैंक से भी टाई अप करे हुए हैं। तो बजाज ऑटो फाइनेंस वाले से भी इनका अगर आप लोन लेते हैं तो इन दोनों का सिमिलरिटी है। वो 8.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहे हैं, वो 4 सालों तक का अवधि टाइम है। इससे आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस की एलिजिबिलिटी अगर बात करी जाए, क्या एलिजिबिलिटी होती है जिससे आप लोग बजाज फाइनेंस के बाइक लोन पर आप लोग लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर इन्होंने बताया हुआ है। तो देख सकते हैं न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए वो आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्स अधिकतम उम्र आपकी 65 साल होनी चाहिए। एक ही स्थान पर निवास, मतलब कि अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं तो जहाँ पे आप लोग रहते आ रहे हैं तो वो कम से कम आप लोग 1 साल से आप लोग एक ही जगह पे रहते आ रहे हो। लैंडलाइन नंबर आप बात कर लीजिए तो घर या ऑफिस में का दे सकते हैं। ठीक है, अब निरंतर नौकरी या बिजनेस आपका अगर कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं तो आपको निरंतर एक जगह जॉब करते हुए कम से कम 1 साल हो गया हो। ठीक है, और क्रेडिट स्कोर जो आपका होना चाहिए, जो अभी हम लोग ने बात करी, क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा या कम लग रहा है तो वो क्रेडिट स्कोर की डिपेंडेंसी पे ही लगता है। तो वो आप लोग देख सकते हैं कि 750 से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 750 से ज़्यादा। लेकिन यार अधिकतर बाई चांस लोगों का 750 से ज़्यादा होता है, नहीं तो यार मैक्सिमम लोगों का 750 से नीचे ही होता है। निवास की बात करी जाए तो आप लोग भारत में के रहने वाले होने चाहिए और वेतन भागी आवेदन के पास, मतलब कि अगर आप सैलराइड पर्सन है तो कम से कम 1 वर्ष का नौकरी का कम से कम 1 वर्ष की नौकरी होनी चाहिए। मतलब कि जो नौकरी आप कर रहे हैं वो 1 वर्ष तो हो ही गए होंगे नौकरी करते करते। अगर आप स्वनियोजित आवेदन के पास, मतलब कि अगर आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं, आपका बिजनेस करते हैं, तो कम से कम 2 साल का आपको IT रिटर्न देना पड़ेगा अपने बिजनेस का, जो भी बिजनेस आपका होगा। अब बजाज फाइनेंस से अगर आप बाइक लोन लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगने चाहिए। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की बात करी जाए तो आप लोग पासपोर्ट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं। और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप लोग रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं, यूटिलिटी बिल लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ इनकम एंड बिजनेस, आय और व्यवसाय पर प्रमाण आपको क्या देना पड़ेगा, ITR पिछले दो आकलन वर्ष का आप लोग ITR दे सकते हैं, वेतन पर्ची दे सकते हैं 6 महीने की, और बैंक स्टेटमेंट पिछले 3 महीने का आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बजाज फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स के में सेक्शन होती हैं। तो ये चीज़ें आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा जब आप लोग लोन अप्लाई करने जाए। तो इसकी लिंक तभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब फीचर्स भी आप लोग को पता चल जाएंगे कि अगर आप बाइक लोन लेने जाते हैं तो आपको क्या फीचर्स होते हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोग पता कर लीजिएगा। जो मेजर चीज़ें थी कि डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी और कैसे आप अपनी EMI कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग ने अपना इस वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आप जैसे कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो चीज़ कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो। अब बजाज फाइनेंस से EMI कैसे कैलकुलेट करना वो भी हम लोग ने बताया कि आप लोग को जितने लाख का अमाउंट चाहिए हो वो आप लोग यहाँ पे अपना फिलअप करिएगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा वो अपना सिविल स्कोर चेक कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद ही डालिएगा। ओके, अब ये यहाँ पे आपकी इस वेबसाइट की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जा करके आप लोग इसको विजिट करिए और खुद से समझिए। जब लोन लेने जाइए करिए तो 4 चीज़ें चेक करा करिए कि यहाँ से कितना लोन बन रहा है, अदर बैंक का आप लोग चेक करा करिए कि यहाँ से मेरी कितनी बन रही है। तो सारी चीज़ें आप लोग को पता चल जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार भाई के चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस रिलेटेड वीडियो पर डे मिलती रहती है।